तो नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस मैथ्स के नए टॉपिक के साथ में हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना मान लीजिए कि 7th 8th 9th 10th हर क्लास के अंदर वो आता ही है एसएससी के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे आप अपने मीडियम के हिसाब से, आप अपने माध्यम के हिसाब से उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो नए चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। ठीक है, अब बेटा इसमें जो वर्ड है क्वाड्रा, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है 4 और हिंदी में वर्ग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्क्वायर। सिंपल सी मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग होगा इसके अंदर। तो अब जैसे कि कोई भी इंसान हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई इंसान कैसा होगा, तो आप ऐसे बताओगे ना कि यहाँ पर मुंह होगा, यहाँ पे शरीर होगा, यहाँ पे हाथ, यहाँ पे पैर, ऐसा कुछ शरीर होगा, बराबर ना। जानवर का पूछे तो जानवर कैसा होगा? जानवर ऐसा होगा, यहाँ पे शरीर होगा और यहाँ पे उसके पैर होंगे, पूछ होगा। ये एक इंसान का फॉर्मेट है और एक जानवर का फॉर्मेट है। तो ठीक उसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब कि वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। तो देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अर्थात इसके अंदर एक ही अल्फाबेट होगा, वो होगा ये वाला, और यहाँ पर जो ए बी सी ये नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, ये नंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं ए बी सी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन होगा जिसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा। पहला पद जो है वो एक्स का स्क्वायर होगा, दूसरे में एक्स होगा, तीसरे में सी, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई अचरांक नंबर होगा, कोई संख्या होगी जो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ पहचान इसकी ये है कि भाई, पहली पहचान ये है कि सबसे बड़ा जो पावर होगा, सबसे बड़ा जो घातांक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। सबसे बड़ा घातांक या फिर जो पावर होगा सबसे बड़ा, वो क्या होगा? 2 होगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा पावर का कोई नंबर है तो वो स्क्वायर वर्ग समीकरण नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी इसकी पहचान है कि इसमें 1 अल्फाबेट होगा। ठीक है, कितना होगा? 1 अल्फाबेट, एक अक्षर होगा। ठीक है, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, वो नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये इसके कुछ 2-3 पहचान थी जो हमने जानी। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पे थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि लिखा है 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? x का स्क्वायर, और यहाँ पे एक ही अल्फाबेट है x। तो ये एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ और आप देख के बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा। जैसे कि अब मैं लिख दूं यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, समझिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको याद होगा कि ये a है, ये b है, ये c है। तो आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनका प्लस या माइनस करने पे आपको आंसर कितना आना चाहिए? 5। ठीक है, और वही 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर कितना आना चाहिए? 6। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने। तो ऐसे 2 नंबर मैंने ढूंढ लिए थे कि आपने जब 6 का मल्टीप्लाई, जब आपने 6 का फैक्टराइज ढूंढा तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और 3 और 2 को प्लस करने पे आंसर 5 आता है। मतलब ये दोनों हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड यहाँ पर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम जो मिडल टर्म है इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे इन दोनों को लिखेंगे, 3x प्लस 2x को। ठीक है, अब जब हमने लिख लिया तो उसके बाद में
अब हम जो स्टार्टिंग के दो नंबर है उनकी और लास्ट के दो जो नंबर है उनकी एक एक जोड़ी बना लेंगे, जोड़ी मतलब ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों के अंदर बेटा कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x, क्या है x, तो हमने इस x को बाहर निकाला, तो यहाँ पे हमको लास्ट में क्या बच गया x+3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 2, तो हमने 2 को बाहर निकाला, तो यहाँ पर हमको x+3 बच गया, ठीक है। अब बेटा देखो आप x+3 यहाँ भी आ गया, x+3 यहाँ पर भी आ गया, तो हम उसको एक बार सिंगल लिख लेंगे और दूसरे बचा क्या x+2, इनको साथ में लिख लेंगे। इन दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हमको इसका आंसर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को अलग अलग जगह पे लिख लेंगे, x+3 = 0 और x+2 = 0, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x = -3 और x = -2। तो इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, क्यों? क्योंकि इसमें बेटा आप देख रहे हो कि जो ए टर्म है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे किया है, तो सब इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा जॉइंट हुआ है, वही हमको सॉल्व करना है। क्या? सबसे पहले आपको इस ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 5 × 40 और दूसरा क्या टर्म है 40, ठीक है। तो बस हो गया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको दोनों को हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 14, और उन्हीं दो नंबर को अगर प्लस करें तो आंसर कितना आना चाहिए 14, ठीक है। ये नंबर होंगे 10 × 4 और 10 + 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मिडल टर्म पे वही काम करेंगे, 5x² + 10x + 4x + 8 = 0। पहले दो टर्म का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे। यहाँ पर 5x कॉमन है, x को निकाल लेंगे, +2, यहाँ पे क्या कॉमन है 4 को निकाल लेंगे, x+2 बच जाएगा, ठीक है। फिर x+2 एक बार आ जाएगा और दूसरे बार क्या आ जाएगा, 5x + 4 = 0, अलग अलग लिख लो। सो x बराबर -2 और 5x बराबर -4, तो x बराबर -4 / 5। इजी। इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है, खाली एक स्टेप ये वाला आगे करना है। जब x में या फर्स्ट टर्म में कोई नंबर एक्स्ट्रा लगा होगा तो कि फर्स्ट टर्म का पहले लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर लिखना है, बीच वाले टर्म को नीचे लिखना है, और फिर उन दोनों के लिए दो नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। इसके अलावा दो स्टाइल और हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरा है फॉर्मूला मेथड, वो हम इसके बाद में सीखेंगे। तब तक आप 5-5 क्वेश्चन दोनों तरह के आप सॉल्व करके रखिए, ठीक है।